नमस्कार दोस्तों। सरकारें जब डरती है और सहमती है तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ और भी कर जाती है, कर गुज़रती है। लेकिन बिहार में जो मनीष कश्यप के साथ हुआ, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, उसको लेकर के सरकार ने जो भी अपनी स्थिति को स्पष्ट की है, वो कहीं ना कहीं उनकी बुज़दिलियत और उनके एक बेवकूफ़ी भरा, बोल सकते हैं कि एक रिज़ल्ट है, जो आगे चल कर के कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं जिनके ऊपर खुद चार्जशीट चल रहा है, खुद सीबीआई के सामने जा कर के भारत रत्न लेने के जुगाड़ में लगे पड़े हैं, खुद जिनके बाप दादाओं ने चोरी चकारी करके और इतना बड़ा एसेट्स खड़ा कर लिया, जिनका मतलब कह सकते हैं कि जिनके एक पैसे की आमदनी नहीं थी। जैसे 10 साल 11 साल का बच्चा, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, 650 करोड़ रुपए का मॉल बनवाने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग आगे चल कर के ना बताते हैं कि हम से गांधीवादी, हम लोहिया के विचारधारा को लेकर बढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन लोहिया जी ने यही सिखाया था कि भाई चोरी चकारी करो, घर भरो, यही चीज़ सिखाया था। बोलते हैं कि हम समाजवादी हैं, समाजवादी। अरे क्या चीज़ के समाजवादी हो यार? लूट करके पूरे राज्य को मतलब गन्ने की तरह चूस गए, और आज वहाँ की जनता हाहाकार कर रही है, बेचार लाचार पड़ी है। और यहाँ पे आप फॉर्च्यूनर से घूम रहे हो, और 150 का बंगला 4 लाख में। भैया कौन सा विटामिन और कौन सा मतलब खाद बीज दिए हो कि 4 लाख रुपया में आपको 150 करोड़ का बंगला मिल गया, और 25 तारीख को आपको हाज़िरी देनी है सीबीआई के पास में जा कर के। हैं कैसा मतलब ये संविधान है, कैसा इनका सरकार है। सरकार तो मतलब क्या बताएं। जो सरकार पहले कहती थी, पहले एक बात तो समझ में नहीं आती भाई, कि जो लोग पहले कहते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे पर उनके साथ नहीं जाएंगे, पहले अपने बात का जवाब दे कि हाँ ऐसा कैसा है। और बड़े शर्म की बात है कि ऐसे नेता, ऐसे जो भी कह सकते हैं कि राजनेता, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, अपने आप मतलब किस मुंह से और किस ज़मीर के साथ में वो लोग उनके पास में जा कर के फिर से कोलैबोरेशन किए, फिर से अपना अलायंस करके सरकार बनाए। अरे सर कुछ तो शर्म करो, इतनी भी इज्जत और अपनी आबरू मत बेचो कि जहाँ यह लगे कि हाँ आप इतने उम्र में आकर के इस तरह की घटिया ओछी हरकत करते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप एक स्टेट के सीएम हो, उसके बावजूद भी जिसके ऊपर एलिगेशन लगा था, आप उनसे अपना अलायंस तोड़ा था, फिर उसके बाद आपने जा कर के फिर से उन्हीं के साथ में अलायंस करके फिर से सरकार बनाई। सत्ता का सुख आपको भोगना है, हैं? चाणक्य से सीखो। सिकंदर जब आया था भारत में, तो किसी ने उससे कहा था कि सब चीज़ करना, भारत के संतों से मत लगना। तो बोला कि मैं तो विश्व विजेता हूँ, मैं तो विश्व को जीता हूँ, एक संत मुझे क्या कर सकता है। रास्ते में जा रहा था, किसी ने एक संत से बोला कि संत क्या, कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि कुछ नहीं। तो मुझे जानते हो? उसने बोला कि नहीं। तो उसने बोला कि मैं सिकंदर हूँ, पूरी दुनिया को जीत चुका हूँ, और तुम क्या हो? एक मामूली सा फक्कर, एक धोती और में पूरे शरीर लपेटे पड़े हो। तो उसने बहुत खूबसूरत बात कही कि देखो सिकंदर, तुमने दुनिया को जीता है, अच्छी बात है, मेरा एक काम कर दो। तो बोला कि हाँ, मैं तो विश्व विजेता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोला कि एक छोटी सी सुई लो, जब मैं ऊपर तुमसे मिलूँगा तो मुझे तुम दे देना। तो सिकंदर भौचक्का हो गया, और सिकंदर ने कहा कि कैसे हो सकता है? तो बोला कि फिर तुम किस बात का सिकंदर हो? जब यहाँ से तुम इतनी जीती हुई चीज़ को ऊपर लेके नहीं जा सकते हो, तो फिर तुम सिकंदर किस बात का हो? सिकंदर को लगा कि हाँ ये बात तो सही कही है। तो आज सिर्फ कुर्सी के लिए बस जो भी कह दे, गधा, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, जिसके साथ हो उसके साथ सरकार बना लेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, चाहे उसके ऊपर करप्शन का केस हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, लेकिन ना सरकारें बनाना है हमको। कुर्सियावा चाहिए तो चाहिए, चाहे जो माटी में लौटना पड़े। कुत्ता
मतलब कुत्ते की तरह भौंकना पड़े, जो हो नाचना पड़े, लेकिन हमको कुर्सियाँ चाहिए तो चाहिए। अरे शर्म करो सर जी, कुछ तो शर्म करो। सत्ता में रहने के लिए आपको अपना शिष्टाचार, अपनी नैतिक जिम्मेवारी को भी समझना होगा, लेकिन आप लोग तो ऐसे कर दिए, कुछ कहने लायक नहीं। एक बार कम से कम सरकार को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए। मनीष कश्यप को लेकर के सरकार ने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर में ये कर रखा है, चार्जशीट फलाना ढिमकाना, तो एक बार ना इस पे सोचनी चाहिए। बाकी यूथ है, कुछ भी कर लेगा, देखना है, उनको भी देखना है, इनको भी समझना है। मामूली बात नहीं है किसी के लिए। अगर उनको लग रहा है कि सत्ते में बैठे हैं, सत्ता के गलियारों से कुछ भी कर देंगे, कर दो, लेकिन वक्त आएगा। वक्त तो ऐसा आएगा कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे आने में समय नहीं लगता है, और ऐसा ही होगा। और देखना पड़ेगा आपको भी, जो ये चाहत दिल में लिए बैठे पड़े हैं ना कि हम आएंगे, तो वक्त बताएगा। मनीष कश्यप जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी देखो भैया, हमारे पास भी बॉल आएगी, हम शॉट लगाएंगे, उसके बाद डिसीजन पेंडिंग रहेगा। पेंडुलम में आप रहोगे। धन्यवाद।